हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एग्जाम कार्यक्रम में। आज हम राजस्थान के प्रमुख राजवंश, एक बहुत ही शानदार और जानदार टॉपिक पर बहुत ही परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य के साथ सार संग्रह पढ़ेंगे। आप सभी जानते होंगे कि अभी आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड दोनों ने एग्जाम पैटर्न को बहुत ही चेंज कर दिया है। अभी आपने लेटेस्ट रीट एग्जाम में देखा होगा, कारण और कथन के क्वेश्चन, इसी के साथ कालक्रम के क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। कालक्रम तो इसी पर आधारित हैं। हम एक बहुत ही शानदार कंटेंट के साथ आपके लिए लाए हैं राजस्थान के प्रमुख राजवंश, एक स्वर्णिम इतिहास टॉपिक पर बहुत ही शानदार जानदार क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं, बने रहिए। पहला, गुर्जर प्रतिहार वंश, यानी गुर्जर प्रतिहार वंश इन्हें भारत के द्वारपाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत के द्वारपाल, क्योंकि इन्होंने विदेशी आक्रमणों से भारत की क्या की थी? रक्षा। इसी के साथ संस्थापक की बात करें तो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक होते हैं हरिश्चंद्र, जो कि 6वीं शताब्दी के अंतर्गत आते हैं। वास्तविक संस्थापक यानी गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक बोले तो हरिश्चंद्र आ जाएगा। और वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो नागभट्ट प्रथम। कौन हो जाएगा? नागभट्ट प्रथम। और गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी की बात करें तो मंडोर, भीनमाल और कन्नौज, ये इनकी राजधानी रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण शासक था गुर्जर प्रतिहार वंश का मिहिर भोज। कौन था? मिहिर भोज, सबसे प्रतापी शासक। और नागभट्ट प्रथम ने अरबों को हराया था। इसी के साथ ये था गुर्जर प्रतिहार वंश। बात करते हैं गुहिल वंश। वेरी इंपॉर्टेंट है गुहिल वंश। संस्थापक कौन थे? गुहिलादित्य, 566 ईस्वी में। इसके बाद रण सिंह आता है, जिसके समय में शाखा का विभाजन दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है गुहिल वंश। एक तो होता है रावल शाखा, जिसके संस्थापक थे सेम सिंह, और एक है राणा शाखा। यानी कि ऐसे समझना, गुहिल वंश रण सिंह के समय दो शाखाओं में बढ़ जाता है, रावल शाखा की सेम सिंह और राणा शाखा की राहब। यानी रावल शाखा सेम सिंह ने मेवाड़ शासक और राणा शाखा राहब ने सिसोदा गांव में सिसोदिया वंश की स्थापना की। अब बात करें गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक। वेरी इंपॉर्टेंट है गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बप्पा रावल। कौन है? बप्पा रावल। और इनकी उपाधि है चार्ल्स मार्टेल, यानी सीवी वैद्य के अनुसार। कौन है? चार्ल्स मार्टेल ने बप्पा रावल की उपाधि। इसी के साथ चलते हैं, अल्लट ने नौकरशाही का गठन किया था। यानी कि क्वेश्चन आ सकता है कि नौकरशाही का गठन किसने किया? तो ये अल्लट ने किया था। इसी के साथ बढ़ते हैं, मेवाड़ का स्वर्णकाल, यानी महाराणा कुंभा के काल को मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है महाराणा कुंभा, यानी मेवाड़ का स्वर्णकाल महाराणा कुंभा। बात करते हैं स्थापत्य कला, यानी मेवाड़ की 84 दुर्ग में से 32 दुर्गों का निर्माण, जिसमें कुंभलगढ़ प्रमुख, यानी कि 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले किसने करवाया था? महाराणा कुंभा जी ने। और विजय स्तंभ भी इन्होंने बनवाया, जो कि सारंगपुर युद्ध 1437 की विजय के उपलक्ष्य में। विजय स्तंभ देख सकते हैं आप, विजय स्तंभ, इसका निर्माण कब? 1437 में सारंगपुर युद्ध के विजय के प्रतीक के रूप में। यह आज भी विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इनकी उपाधियों की बात करें तो इनकी उपाधि अभिनव भट्टाचार्य, जो संगीत के लिए, हाल गुरु पहाड़ी दुर्ग के लिए, और राणा रासो साहित्य के क्षेत्र में। और संगीत राज 5 कोश, इनके साहित्य की बात करें तो ये साहित्य भी रचना भी किए हैं। संगीत राज 5 कोश, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध। इसी के साथ चलते हैं महाराणा सांगा। नेक्स्ट है महाराणा सांगा। महाराणा सांगा को हिंदूपत सैनिक का भग्नावशेष, यानी 80 गांव शरीर पर थे इनके। प्रमुख युद्ध खानवा का युद्ध 1527 बाबर के विरुद्ध। इसके बाद करते हैं महाराणा प्रताप, वीर प्रतापी, यानी कि जिन्होंने हल्दी घाटी 1573, जिसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा जाता है, दिवेर का युद्ध 1582, जिसे मेवाड़ का मैराथन, जो कि एक निर्णायक विजय थी, और राजधानी इन्होंने चावंड को रखा 1585 से 1615 के मध्य। बात करते हैं शाकंभरी और अजमेर के चौहान। वेरी इंपॉर्टेंट है शाकंभरी और अजमेर के चौहान। यानी कि संस्थापक की बात करें तो 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान, और 1113 ईस्वी में अजयराज, जिसने अजमेर की स्थापना की, और 1191-92 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय। उपाधि की बात करें तो राय फितौरा, दलकुंगल। दरबारी कवि कौन था? चंद्र बरदाई, जिसने पृथ्वीराज रासो लिखा था।
और युद्ध की बात करें, पृथ्वीराज चौहान की बात हो रही है, तो युद्ध की बात करें तो तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में, और तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 में। इसके साथ नेक्स्ट बात करते हैं रणथंभौर और जालोर के चौहान। रणथंभौर की बात करें तो शासक थे हमीर देव चौहान, जो अपनी हट के लिए प्रसिद्ध थे। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, हमीर देव चौहान जो कि अपनी हट के लिए बहुत प्रसिद्ध। दोहा भी है उनकी याद में, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये किसके लिए है? हमीर देव चौहान के लिए। और एक साका हुआ था इसी के शासनकाल में, 1301 ईस्वी में राजस्थान का प्रथम साका, जिसे जल जोहर। बात करते हैं जालोर। जालोर का चौहान वंश यानी कानड़ देव सोनगरा। इनके समय में एक साका हुआ 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय। स्तोत्र कौन है? कानड़ देव पद्मनाभ। यह हमें जानकारी देता है, यानी पद्मनाभ की रचना है कानड़ देव प्रबंध। इसी के साथ नेक्स्ट मारवाड़ का राठौड़ वंश, वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि मारवाड़ यानी जोधपुर। जोधपुर में कौन सा वंश था? राठौड़ वंश। मारवाड़ में राठौड़ वंश के संस्थापक कौन थे? राव सिहा, जिन्होंने 13वीं सदी में मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना की थी। इसी के साथ राव जोधा, जिसने 1459 ईस्वी में जोधपुर एवं मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना की। बात करते हैं राव मालदेव, जिसे अश्मत वाला राजा और 52 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण युद्ध गिरीश सुमेल का युद्ध जो कि 1544 में शेरशाह सूरी के मध्य। शेरशाह सूरी का एक कथन भी है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। क्वेश्चन आ सकता है कि यह कथन किसका है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता? तो ये कहा था शेरशाह सूरी ने। और राव चंद्रसेन, यानी कि मारवाड़ का प्रताप और मुगलों का प्रतिरोध करने वाला शासक। इसी के साथ बात करते हैं बीकानेर के राठौड़ वंश, जिसके संस्थापक हुआ करते थे राव बीका, जिन्होंने 1488 ईस्वी में स्थापना की। अब बात करते हैं राव लूणकरणसर, जिसे कलयुग का कर्ण कहा जाता है, और महाराजा राय सिंह, जिसे राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। कलयुग का कर्ण पूछा जाए तो लूणकरणसर, और राजपूताने का कर्ण पूछा जाए तो महाराजा राय सिंह। और महाराजा गंगा सिंह, ये भी बीकानेर से बिलोंग करते हैं, जिन्हें आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है, जो कि गंगनहर लाए थे राजस्थान में। इसी के साथ नेक्स्ट है आमेर, जयपुर का कछवाहा वंश। भारमल 1562 ईस्वी में मुगलों अकबर से संधि करने वाला प्रथम राजपूत शासक कौन था? भारमल जी, जिन्होंने 1562 ईस्वी में मुगल यानी अकबर से प्रथम राजपूत संधि की थी। यानी कि मान सिंह प्रथम, जिसने हल्दी घाटी में अकबर का सेनापति हुआ करता था, जिसे फर्जंद बेटा की उपाधि दी गई थी। और सवाई जय सिंह द्वितीय, जिसने जयपुर की स्थापना की थी 1727 में। और 5 वेधशालाएं, जिसमें जंतर मंतर जो कि जयपुर में है। इसी के साथ जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी, इन 5 वेधशालाओं का निर्माण भी इसने करवाया था। और अंतिम हिंदू राजा ही जिसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कराया था, यानी कि सवाई जय सिंह द्वितीय, जिन्होंने जयपुर की स्थापना 5 वेधशालाएं जो कि जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में है। और अंतिम हिंदू राजा हैं जिसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था, कौन है? सवाई जय सिंह द्वितीय। इसी के साथ बात करते हैं सीमांत रक्षक जो कि भाटी और जाट राजवंश। बात करते हैं भाटी, जो कि जैसलमेर में। उपाधि की बात करें तो उत्तर भट किवाड़। और जैसल सिंह, जिसने सोनार किला 1155 ईस्वी में सोनारगढ़ जैसलमेर भी बनाया। तथा जैसलमेर की एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि यह ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग। जाट वंश जो कि भरतपुर से बिलोंग करता है। महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो। और लोहागढ़ दुर्ग, जिसे अजय मिट्टी का किला कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं परीक्षा एग्जाम उपयोगी प्रमुख युद्ध। वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आपको यहाँ से युद्ध दे देंगे, क्योंकि अभी आरपीएससी और इसी के साथ अधीनस्थ बोर्ड का एक ट्रेंड बदल रहा है। वो दे देंगे युद्ध, और उनको कालक्रम के अनुसार सेट करने के लिए आपको बोल सकते हैं, क्योंकि अभी ट्रेंडिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसी के लिए ये क्रम आपको ध्यान रखना है। ये हो जाएगी वर्ष, युद्ध का नाम और अन्य प्रमुख विवरण।
यानी कि जैसे तराइन का प्रथम दे देगा, ऐसे दे देंगे, इनको सीक्वेंस में जमाने की बोल देगा आपको। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट को विशेष ध्यान रखना है। तो बात करते हैं सबसे पहले 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है। उसी के साथ 1301 में रणथंभौर में हुआ हमीर देव और अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रथम शाखा, यानी कि 1527 में खानवा का युद्ध जो सांगा और बाबर के मध्य। 1544 में वेरी इंपॉर्टेंट है गिरी सुमेल का युद्ध, जो कि मालदेव और शेर शाह सूरी के मध्य हुआ। इसमें शेर शाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बहादुरी के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। और आप जानते हैं 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि प्रताप और अकबर के बीच में बहुत निर्णायक युद्ध था। इसी के साथ 1582 वेरी इंपॉर्टेंट है 1582 दिवेरी का युद्ध, जिसमें प्रताप की विजय। और 1803 में लसावड़ी का युद्ध, जो मराठा और अंग्रेज के मध्य हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं संस्थापक याद करने की ट्रिक्स, यानी कि जैसे कोटा राज्य, कोटा में संस्थापक कौन थे? कोटा के संस्थापक माधो सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी दे सकते हैं मिलान चिन्ह वाले में। किशनगढ़ के कौन थे? किशन सिंह। बीकानेर का बीकाजी भुजिया यानी राव बीकाजी। उसी के साथ उदयपुर के कौन थे? उदय सिंह। नेक्स्ट सिरोही, सिरोही के संस्थापक कौन थे? लुम्बा। और करौली के कौन थे? विजय पाल। करौली के कौन थे? विजय पाल। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख ऐतिहासिक साहित्य। पृथ्वीराज रासो, यह है चंद्रबरदाई की, जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। नैणसीरी ख्यात, जो कि मोहनो नैणसी की है, जिसे राजपूताने का अबुल फजल कहा जाता है। वैली कृष्ण रुक्मणी, जो कि पृथ्वीराज राठौड़ की से पांचवा वेद कहा जाता है। कानड़देव प्रबंध, जो पद्मनाभ। और पद्मावत, इसको आप जानते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जिसमें पद्मिनी के जौहर का वर्णन किया गया है। तो ये थी राजस्थान की प्रमुख राजवंशों की महत्वपूर्ण क्लास। तो बने रहिए क्लास में। और आप अभी जो ट्रेंड आरपीएससी और अधीनस्थ का जो बदल रहा है, तो हमने इसमें एक जिक्र किया था प्रमुख युद्ध, जिसके सन सीक्वेंस में सेट हुए हैं, तो उनको विशेष ध्यान रखना है। और तथ्य को अपन को सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, तथ्य को हमें बिल्कुल बारीकी से याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एक हिस्टोरिकल मोमेंट में ध्यान रखना पड़ेगा। इसी चीज को कवर करते हुए हम आपको बहुत ही सारगर्भित चीजें इस क्लास में प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो बने रहें। और नेक्स्ट टॉपिक पे किस टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और बताएं क्लास कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि अच्छे कंटेंट के साथ आपको हर स्लाइड कलरफुल और पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।